हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ मेथड टू चेक वेदर द एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचेज द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स एंड टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डिफेक्ट फ्री। It involves execution of software system component using manual or automatic testing tools to evaluate one or more properties of interest. The purpose of software testing is to identify errors, gaps, or missing requirements in the contrast to actual requirement. Or you can say that software testing is a process which is being done with the intention to find out more and more errors in a software before implementation और डिलीवरी टू द कस्टमर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स या बग्स को फाइंड आउट करते हैं, और ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे। और ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम कब करेंगे? जब आप कस्टमर को डिलीवरी करते हैं सॉफ्टवेयर उससे पहले और इम्प्लीमेंटेशन से पहले। इट मीन्स कस्टमर को डिलीवरी देने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले सॉफ्टवेयर आपका फुल्ली टेस्टेड होना चाहिए। वो टेस्टिंग आपकी मैनुअल या ऑटोमेटेड टूल्स की हेल्प से भी करते हैं। टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हम हर तरह से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई बग, डिफेक्ट या एरर ना रह जाए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सॉफ्टवेयर में जितने भी डिफेक्ट्स या एरर को ढूंढने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं वो इसलिए की जाती हैं ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बनी रहे। It is important because if there are any bugs or error in the software, it cannot be identified early and can be solved before the delivery of software product. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर अधिक संख्या में सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी हम टेस्टिंग करते हैं, और यह सिद्ध करने के लिए कि सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट तो नहीं है। फॉल्ट को आप गलती भी कह सकते हैं। There is slight difference between the error, fault and failure, which is discussed later. सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर कस्टमर के अनुसार बना है या नहीं। बिजनेस में बने रहने के लिए भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? नंबर वन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, कि अगर आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पहले से अच्छे से हो जाती है, आप उसकी सारी फॉल्ट्स और एरर्स को रिमूव कर देते हैं, तो आपका टाइम बाद में इम्प्लीमेंटेशन में टाइम कम लगेगा। और अगर बाद में कोई एरर्स नहीं आती तो आपकी कॉस्ट बचती है। अगर इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद कोई इस तरह की एरर आती है जो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशनलिटी और या किसी और क्वालिटी फीचर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो आपके क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर को उसको एरर को दूर करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। सिक्योरिटी, इट इज़ अ मोस्ट वल्नरेबल एंड सेंसिटिव बेनिफिट ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू रहता है। आप ये देखिए, अगर बैंक के सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अपना सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, वहाँ सारा काम फाइनेंशियली जो डाटा होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। फाइनेंशियल डाटा का लॉस या कोई भी अनऑथराइज एक्सेस या किसी तरह का डाटा चोरी हो जाए, चेंज हो जाए, ऑल्ट्रेशन हो जाए, तो बहुत ज़्यादा उनका लॉस पैसों में होता है। ओके, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। उसमें कई बिट की सिक्योरिटी लेयर को अप्लाई करना पड़ता है। प्रोडक्ट क्वालिटी, सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी टेस्टिंग की जाती है। इवन ये टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के फील्ड में नहीं, हार्डवेयर के फील्ड में या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं, आप कोई भी आइटम ले लीजिए, फ़ैन, टीवी, एसी, शूज़, शर्ट्स, जीन्स, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, हर कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल का एक सेक्शन होता है जो क्या चेक करता है कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनके अनुसार वो प्रोडक्ट बना है या नहीं बना, उनको चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द मेन एम ऑफ एनी प्रोडक्ट इज टू बी गिव सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। नाउ वी विल डिस्कस एरर, फॉल्ट एंड फेलियर। एरर, फॉल्ट एंड फेलियर, ये तीनों थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। एरर क्या होती हैं? दीज आर एक्चुअल कोडिंग मिस्टेक मेड बाय द डेवलपर्स।
इन एडिशन देयर इज डिफरेंस इन द आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिजायर्ड आउटपुट। जो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है और जो मिलना चाहिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो वो किसी ना किसी एरर की वजह से होगा। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इतने तो एजुकेटेड होते हैं कि वो इस तरह की कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं करते, बट कोई ना कोई लॉजिकल एरर या किसी और टाइप की कमी रह जाती है कोडिंग में, तो वो क्या कहलाती है, एरर। नाउ फॉल्ट, व्हेन एरर एग्जिस्ट फॉल्ट कर, जब एरर होगी तो कोई ना कोई फॉल्ट होगा। अब सॉफ्टवेयर की अगर हम कंप्लीट बात करें तो सॉफ्टवेयर तो एक पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। उन सभी मॉड्यूल में एरर ना हो के किसी एक मॉड्यूल में किसी एक लाइन कोड में एरर है, ठीक है। तो जब हम उस पूरे मॉड्यूल सभी को कंबाइन करेंगे, उस पूरे सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके जिस पोर्शन में एरर है, जब वो पोर्शन एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ फॉल्ट आएगा। मे बी कि सॉफ्टवेयर का सारा पोर्शन चल जाए, 95% सही ओके चल रहा है, बट 5% वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में वो आपको एरर दे रहा है या सही तरह से काम नहीं कर रहा, देन इट विल नॉन एज फॉल्ट। और इस फॉल्ट की वजह से क्या होता है, फेलियर आता है, आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। फेलियर इज सेड टू बी द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। फेलियर अकर्स व्हेन फॉल्ट एग्जिस्ट इन सिस्टम, ठीक है। अगर एरर होगी तो फॉल्ट होगा, और फॉल्ट होगा तो फिर आपका सॉफ्टवेयर में फेलियर होगा। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस टेस्टिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। इसके बाद हम ये टेस्टिंग के तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। किसी भी प्रोसेस के, एक सिस्टम के तीन मेन पोर्शन होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट आपको क्लियर विजिबल है, बट जो प्रोसेसिंग फेज है इसके अंदर क्या हो रहा है आपको वो विजिबल नहीं है। इंटरनल डिटेल्स आपकी सारी हाइड होती हैं। दिस टेक्निक ऑफ टेस्टिंग विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ द इंटीरियर वर्किंग ऑफ द एप्लीकेशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जब आप टेस्टिंग करते हैं ब्लैक बॉक्स, तो आपको सॉफ्टवेयर के कोड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होता एप्लीकेशन की, बस आपको आपको टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, कोड के ऊपर। कोड पे टेस्ट नहीं करेंगे, आपको उनके अंदर के जो उनके क्या बोलते हैं, उनके जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका आपको पता नहीं रहता टेस्टिंग टीम को। Typically, while performing a black box test, a tester will interact the system user interface by providing inputs and examining outputs. इसमें आप रैंडमली आप इनपुट्स फायर करोगे, डेटा सेट्स बनाओगे, टेस्ट केस बनाओगे, और आप उनके आउटपुट को मैच करोगे। ओके, दिस इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नाउ वी विल डिस्कस वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब इस वाइट बॉक्स के डायग्राम में देखिए, आपको सभी इंटरनल डिटेल स्ट्रक्चर आपको विजिबल है, जो कि ब्लैक बॉक्स में नहीं था। White box testing is detailed investigation of internal logic and structure of the code. White box testing is also called glass box or open box testing. In order to perform white box testing on an application, a tester need to know the internal workings of the कोड। उन्हें सब कोड का पता होगा, कोड क्या है, अगर मैं ये इनपुट फायर कर रहा हूँ, ये टेस्ट केस चला रहा हूँ, तो ये आउटपुट आ रहा है, जबकि ये आना चाहिए। इट मीन्स इस पूरे कोडिंग में उस पर्टिकुलर फंक्शन या क्लास में वहाँ कोई ना कोई एरर है जिसकी वजह से ये ब्रांच एग्जीक्यूट नहीं हो रही। फिर आता है आपका ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ टू टेस्ट द एप्लीकेशन विद हैविंग अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ब्लैक बॉक्स में इंटरनल स्ट्रक्चर की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, वाइट बॉक्स में कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होती है, और ग्रे बॉक्स में लिमिटेड नॉलेज होती है आपके पास स्ट्रक्चर की, और वो ये क्या बोलते हैं हम इसे, ग्रे बॉक्स testing. It offers combined benefits of black box and white box testing. Gray box testers do not rely on the source code, instead they rely on the interface definition and function specifications. Okay, अब हम बात करेंगे functional testing के बारे में। This is a type of black box testing that is based on specification of the software that is to be tested. The application is tested by the providing input and then the results are examined that need to be conform the फंक्शनैलिटी इट वाज इंटेंडेड फॉर, कि सॉफ्टवेयर जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसके उन आउटपुट्स को हम मैच करेंगे जो हमें डिजायर्ड आउटपुट्स हैं। फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कंडक्टेड ऑन अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एवेलुएट द सिस्टम कंप्लायंस विद द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को तभी मैच करोगे जब आप पूरे सॉफ्टवेयर के सभी कोड को, आप मॉड्यूल को आप कंबाइन कर दोगे, तो जो आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर होगा उसको जब आप इंटीग्रेटेड रूप में जब टेस्ट करोगे, दैट इज नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग। अब इसमें आपका टॉपिक आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग।
सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट टेस्टिंग की। अब देखिए सिंपल सी बात है, पूरे सॉफ्टवेयर को एक पर्सन डेवलप नहीं कर सकता, कोड को पूरी टीम होती है जो डिज़ाइनिंग करती है। डिज़ाइनिंग के बाद एक 15-20 जनों की टीम होती है डेवलपर्स की जो कोडिंग करती है। ठीक है, अगर एक सॉफ्टवेयर को 15 टीम मेंबर में डिवाइड कर दिया 15 में, तो सभी को अपने अपने मॉड्यूल को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अब सबका मॉड्यूल इंडिविजुअली चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, उसमें जो पॉसिबल एरर्स होंगी उनको रिमूव करेंगे और उन्हें एरर फ्री बनाएंगे। ये क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग। द गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज टू आइसोलेट द ईच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड टू शो द इंडिविजुअल पार्ट्स दैट आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनैलिटी। इसके लिमिटेशंस क्या होती हैं, टेस्टिंग कैन नॉट कैच ईच एंड एवरी बग इन द एप्लीकेशन। यस, क्योंकि आप एक लिमिटेड मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, तो अदर मॉड्यूल में कितने एरर्स हैं, क्या रहेंगी, कहीं रह जाएंगी या कंप्लीट होंगी, तो आप उनको पूरे को कवर नहीं कर सकते, आपकी रेंज लिमिटेड होती है। There is a limit of number of scenario and the test data that a developer can use to verify the source code. After having exhausted all the options, there is no choice but to stop until the testing and merge the code segment with other units. देखिए आपके पास एक मॉड्यूल है, आपने मॉड्यूल को टेस्ट कर दिया, आप एग्जॉस्ट हो गए, आपने सारी कंडीशन लगा के सारे तरह लैंग्वेज चेक कर लिया, अगर आपको अभी भी कोई एरर नहीं मिल रही, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप इस टेस्टिंग को कंप्लीट मानोगे और आप अपने उस कोड को अदर कोड के साथ मर्ज करवा दोगे। देखिए अगर 15 लोग 15 मॉड्यूल बनाए हैं उन्होंने, तो सब ने अपना अपना मॉड्यूल चेक कर लिया, हाँ जी मेरे पास इतना काम था मैंने चेक कर लिया, ठीक है, हमें कोई एरर मिली तो रिमूव कर दी, नहीं मिली तो हम ओके। अब हम सभी को कोड को मर्ज करेंगे, पूरी सिस्टम पूरी कोडिंग को एक बना देंगे, फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन में बॉटम अप और टॉप डाउन दो दो अप्रोच होती हैं। अब जब पूरा सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल जुड़ जाएंगे, एक बन जाएगा, तो उस पूरे मॉड्यूल की टेस्टिंग की जाएगी। हो सकता है कि आपका मॉड्यूल उस टाइम तो एरर फ्री था, बट जब पूरे मॉड्यूल सबको इकट्ठा किया, एक सिस्टम बनाया गया, तो आपका मॉड्यूल हो सकता है प्रॉपरली काम ना कर रहा हो, या किसी दो मॉड्यूल में आपस में लिंकिंग की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी एरर्स होती हैं। अब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमारा रेंज बढ़ जाती है, हमारे पास स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम पूरे सॉफ्टवेयर को इकट्ठा करके, सारे कोड को इकट्ठा करके अब एज अ होल हम उसको टेस्ट करेंगे। इसे सिस्टम टेस्टिंग भी कहते हैं। सिस्टम टेस्टिंग और इंटीग्रेशन लगभग एक ही बात होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिग्रेशन टेस्टिंग। Whenever a change in a software application is made, it is quite possible that other areas within an application have been affected by this change. अब आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर कोड के अंदर किसी एक एरिया में चेंज कर दिया कि आपको एरर लगी, आपने उसको रिमूव कर लिया, कुछ चेंज किया, आपने उसको ठीक कर दिया, बट इस चेंज से आपका कोई अनदर एरिया, कोई अनदर मॉड्यूल इफेक्ट तो नहीं हो रहा, इसे हम रिग्रेसिवली टेस्ट करेंगे। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, अगर आप एडिटिंग करते हो कोड के अंदर, दोबारा से चेंजिंग करते हो, तो आपके पूरे कोड को मॉड्यूल वाइज और इंटीग्रेटेड रूप फॉर्म में दोबारा से फिर टेस्ट करना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। Regression testing is performed to verify that a fixed bug has not resulted in another functionality of business rule violation. Regression testing is important because of following reasons. It minimizes the gaps in testing when an application with changes has been to be tested. Testing the new changes to verify that the changes made didn't affect any other area of the application, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। Mitigates the risk when regression testing is performed on the application and test coverage is increased without compromising timelines. आपको इसमें टाइमलाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको कितना भी टाइम ले सकते हैं, बट एक लिमिट होती है। बट रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, आप अनदर टेस्टिंग टेक्निक के कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेते हो, क्योंकि आपने कोड को हर बार उस कोड को चेक करोगे, एडिट करोगे, उसके रिजल्ट्स अदर कोड मॉड्यूल्स को भी आप चेक करते हो, तो इसमें टाइमलाइन ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। Acceptance testing. When the software is ready to hand over, the customer has to go through the last phase of testing. अब सारी तरह की टेस्टिंग करने के बाद एक लास्ट फेज रह जाता है टेस्टिंग का, जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये दो तरह की होती है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, द टीम ऑफ डेवलपर themselves परफॉर्म अल्फा टेस्टिंग बाय यूजिंग द सिस्टम एज इफ इट इज़ बीइंग यूज्ड इन वर्क एनवायरनमेंट। अल्फा टेस्टिंग में क्या होगा, पहले जो टीम होगी डेवलपर की, वो जो सॉफ्टवेयर को बैंक, अगर हम बैंक के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सपोज कंपनी ने बैंक को सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिया, अब बैंक में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, तो सॉफ्टवेयर कंपनी की टेस्टर की टीम बैंक में जाएगी साइट पे, ऑन साइट, और वहाँ टेस्टिंग करेगी जो यूज़र, जो बैंक एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर रहे हैं,
वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते समय कोई इस तरह की एरर तो नहीं आ रही कि सपोज टेस्टर ने भी नहीं पकड़ी एरर। अगर वो एम्प्लॉय जब यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर को उस मेन्यू में, वो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, अकाउंट ओपन कर रहा है, कुछ भी ऑप्शन पे क्लिक कर रहा है, तो उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ये डाटा सेव नहीं हो रहा, किसी भी टाइप की एरर हो, तो वो क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग। और उन्हें फिर उन एरर्स को वहाँ रिमूव किया जाता है। एक होती है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है। बीटा टेस्टिंग पहले होती है, अल्फा टेस्टिंग बाद में होती है। बीटा टेस्टिंग में क्या होगा, सॉफ्टवेयर कोड तैयार है डिलीवर करने के लिए, बट लास्ट डिलीवर करने से पहले आप बैंक के एम्प्लॉयज़ को बुलाओगे, सपोज जो आपके कस्टमर्स हैं, कि आप हमारी कंपनी में आइए, हमने आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, अब आप यहाँ पे काम करके देखिए सॉफ्टवेयर में, आप अपने अपने तरीके से काम कीजिए। अब वो कंपनी में बैठ के काम करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, चला के देखेंगे, वो सारी रिपोर्ट्स निकालेंगे, प्रिंट आउट्स एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ चेक की जाएगी कंट्रोल एनवायरनमेंट में। अगर वहाँ कोई एरर आती है तो फिर उस एरर को रिमूव की जाता है टेस्टिंग करके। तो पहले बीटा टेस्टिंग, जब बीटा कंप्लीट हो जाएगी फिर हम अल्फा करेंगे। अब आपका सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दिया, अब आप अपनी साइट पर सॉफ्टवेयर को चलाइए, वहाँ कोई एरर आती है तो हम उसको वहाँ उसको दूर करेंगे, दैट इज़ अल्फा टेस्टिंग। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आपकी फंक्शनैलिटी पे बेस नहीं है, अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अदर एट्रीब्यूट्स है, परफॉर्मेंस है, उसका स्ट्रेस है, वो कितना सिक्योर डाटा प्रोवाइड कराते हैं, कितनी रिलायबल है, कितनी ऑपरेशनल है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इन फीचर्स को चेक करने के लिए कि आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी है या नहीं, तो हम कुछ टेस्टिंग टेक्निक यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग, देन लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग। Now we will discuss performance testing. It is mostly used to identify any bottlenecks or performance issues rather than finding bugs in a software. There are different issues that contribute in lowering the performance of network software. देखिए सपोज कीजिए आपका अगर सॉफ्टवेयर आपका वेब बेस्ड है, आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो आपके पास डिफरेंट एक फैक्टर्स रहेंगे जो आपके सॉफ्टवेयर को डाउन कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क डिले, क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग कैसी है आपकी, सिस्टम कैसा है आपका, हार्डवेयर कैसा है आपका, सर्वर का हार्डवेयर कैसा है, डेटाबेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैसी रहेगी, लोड बैलेंसिंग कैसे रहेगा सर्वर्स के बीच में, डेटा रेंडरिंग कैसी होगी। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स लाइक रिस्पॉन्स टाइम, स्पीड, कैपेसिटी, स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। तो आपको ये जो टेस्टिंग करोगे आप, ये क्या कहलाएगी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह से हो सकती है। अब इसमें हम करेंगे लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग। अब लोड टेस्टिंग का मीनिंग क्या है, अब आप एप्लीकेशन पे लोड डालोगे, मीन्स इनपुट फायर करोगे एक पर्टिकुलर रेंज से भी ज़्यादा। अब सपोज कीजिए आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, दोनों ही वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। अब एक टाइम में फ्लिपकार्ट पर लाखों लोग सर्फिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हैं और शॉपिंग करते हैं, ऑर्डर देते हैं, लाखों लोग, करोड़ों भी हो सकते हैं, थाउजेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। और जब बिग बिलियन डेज़ होते हैं, जब आपके फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ोन में, जब आपके फेस्टिवल डेज़ में आपकी जब सेल आती है, आप देखा होगा दिवाली के आसपास, तो उसमें क्या होगा, जो नॉर्मल यूज़र नहीं है वो भी फ्लिपकार्ट अमेज़ोन को सर्व करते हैं और ऑर्डर देते हैं नॉर्मली भी। या एक यूज़र पहले नॉर्मल शॉपिंग करता है, अब डबल शॉपिंग करेगा, 2 बार 3 बार ऑर्डर देगा डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स। तो कहने का मतलब क्या है, उन दिनों में उनके सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और फिर भी उनकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होती, कभी भी हैंग नहीं होती, लैग्स नहीं आते उसमें। तो इस तरह से लोड डाल के चेक किया जाता है कि वो एक एप्लीकेशन आपका कितना मैक्सिमम लोड ले सकती है। तो इस लोड टेस्टिंग को करने के लिए लोड रनर, ऐप लोडर ऐप लोडर, आईबीएम रेशनल परफॉर्मेंस टेस्टर, अपाचे जेमीटर, सिल्क परफॉर्मर, विजुअल स्टूडियो लोड टेस्ट, बहुत सारी कंपनी के सॉफ्टवेयर आते हैं, ये ऑटोमेटिक टूल्स हैं जो लोड टेस्टिंग करते हैं। लोड टेस्टिंग कैसी होगी, और लोड टेस्टिंग, लोड डालने के बाद उसका स्ट्रेस चेक किया जाता है कि किस कितने लोड तक ये सॉफ्टवेयर आपका ईजिली परफॉर्म कर सकता है, स्ट्रेस में नहीं आता, मतलब हैंग ऑन नहीं होता, उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट को चेक किया जाता है। तो लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग लगभग साथ साथ चलती है। स्ट्रेस टेस्टिंग इंक्लूड द टेस्टिंग the behavior of a software under abnormal conditions. For example, it may include taking away some resources or applying load beyond the actual load limit. आपने लोड ज़्यादा बढ़ा दिया कि देखिए अब कितनी एप्लीकेशन, कितनी परफॉर्म, उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। द एम ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर बाय अप्लाइंग द लोड ऑफ द सिस्टम एंड टेकिंग ओवर द रिसोर्सेज। इसे स्ट्रेस टेस्टिंग को आप स्पाइक टेस्टिंग भी कह सकते हैं, इसका नया नाम है स्पाइक टेस्टिंग। अब देखिए आपके जो नेटवर्क पोर्ट्स हैं आपके शट डाउन या इलीगल रीस्टार्ट होते हैं, डेटाबेस आपका ऑन ऑफ होता है,
तो जब ऑफ होके ऑन होता है डेटाबेस को एक्चुअल में लाइन पे आने का, ऑनलाइन होने में कितना टाइम लगता है। रनिंग डिफरेंट प्रोसेसेस दैट कंज्यूम रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी, सर्वर। अब इन तरह की इस टेस्टिंग टेक्निक्स में क्या, अगर नॉन फंक्शनल में आप हार्डवेयर को भी चेक करोगे, हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को भी देखा जाता है इनमें। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग अ सिस्टम in order to identify any flaws and gaps from the security and vulnerability point of view। अब देखिए कुछ आपके एस्पेक्ट्स हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, अवेलेबिलिटी, ऑथराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉन रेपुटेशन। सॉफ्टवेयर इज सिक्योर अगेंस्ट नॉन एंड अननोन vulnerabilities। सॉफ्टवेयर डेटा इज सिक्योर। सॉफ्टवेयर इज अकॉर्डिंग टू ऑल सिक्योरिटी रेगुलेशंस। तो उस डेटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको टेस्टेड किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस टेस्टिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर ऑडिट। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, these are software development process monitoring means by which it is assured that all the measures are taken as per the standards of ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी में, अगर यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के डिफरेंट फेजेस में जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड के पैरामीटर है वो फॉलो किए हुए हैं या नहीं किए गए, दैट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल, जब आप डिफरेंट स्टेप्स में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, एनालिसिस, डिज़ाइन, टेस्टिंग, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, आप सभी स्टेप्स में टूल्स का यूज़ करते हो, क्वालिटी पैरामीटर्स का यूज़ करते हो, स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हो और उनको कंट्रोल करते हो, चेक करते हो। ठीक है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल। उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, अगर परफॉर्म कर रहे हो तभी आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस दे पाओगे। Next is software audit. This is a review of procedure used by the organization to develop the software. A team of auditors independent of the development team examine the software process, procedure, requirements and other aspects of SDLC. इसका पर्पस क्या है? The purpose of software audit is to check that the software and its development process both conform standard rules and regulation। तो ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रॉपर स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट आपका बना है या नहीं बना। तो ये तीनों लगभग कैटेगरी अलग अलग हैं, बट ये एक ही डिपार्टमेंट के काम होते हैं और इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन भी किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।